गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग को इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग कल बनाने के लिए आप लोगों को कुछ मिला था होमवर्क। उस पहले होमवर्क को हम लोग चेक करेंगे, तब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। होमवर्क में आप लोग क्या मिला था ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को मिला था संधि विच्छेद को बनाने के लिए 10 या 20 मिला था शायद। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या था, अंतःजोकरण। तो जब विसर्ग रहता है और विसर्ग क्या बन जाता है हम लोगों का विसर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का। देखिएगा पहला नंबर सवाल का आंसर पहला का हम लोगों का आंसर होगा अंतःकरण। अंतःकरण हो जाएगा। 2 नंबर देखिएगा क्या होगा आंसर, अंतपुर। अंत जोड़ पूरा अनंतपुर हो जाएगा, अनंतपुर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनु जोड़ आय क्या होगा। जब अनु जोड़ आय या अ है तो यह क्या अन्वय हो जाएगा। आप लोगों को सारा बताया गया रूल, जाकर पीछे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनु जोड़ एसन क्या होगा, अन्वेषण होगा। ये भी बताया गया था आप लोगों को, सभी बात बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोग जरूर जाकर देखिए पीछे। यदि नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो क्लास जाकर आप लोग जरूर देखें, इस बात को ध्यान रखें। चलिए हम लोग चलते हैं इससे आगे। देखिएगा अनुजोड़ एसन हो गया, अन्वेषण। अंतर्जोड़ निहित क्या होता है, अंतर्निहित हो। अनुजोड़ एसक है, अनुजोड़ एसक क्या होगा, अन्वेषक हो जाएगा। ये भी आपको बताया गया है, सभी चीज़ को बता दिया गया है पहले ही आप लोग को। ये नियम हम सिर्फ आंसर बताएंगे, आप लोग मिलाइए, क्योंकि बता दिए नियम, फिर से नहीं बताएंगे। कठो अष्टो, यदि नहीं देखे वीडियो तो आप लोग पीछे जाकर वीडियो को देखें। अब कठो अष्टो क्या, कठो अष्टस हो जाएगा, कठो अष्टस से हो जाएगा यहाँ पे। चलिए कपिल जोड़ ईश्वर क्या होगा, मिलाइएगा। कपिल जोड़ ईश्वर कपिलेश्वर हो जाएगा, कपिलेश्वर। चलिए इसके बाद हम लोग 8 पे चलते हैं। कपि जोड़ ईश क्या होगा, कपीश होगा। कवि जोड़ इंद्र क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 कविंद्र हो जाएगा, कविंद्र। कवि जोड़ ईश्वर क्या होगा, तो कवि जोड़ ईश्वर कवीश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 11 मिलाइएगा। टुकड़ा जोड़ तोड़ क्या होगा, टुकड़ा जोड़ तोड़ क्या हो जाएगा, टुकड़ा जोड़ तोड़ टुकड़ तोड़ हो जाएगा, टुकड़ तोड़, टुकड़ तोड़। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टूट पुंजिया बराबर क्या होगा, टूटी पुंजिया, टूटी पुंजिया होगा, टूटी पुंजिया। आप देखिए ठाटा जोड़ ईश्वरी क्या होगा, ठाटा जोड़ ईश्वरी ठाठे, ठाठे सवरी होगा। ठाकुर जो सुहाना, ठाकुर जोड़ सुहाना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ठाकुर जोड़ सुहाना, ठाकुर जो सुहाना, ठकर सुहानी, ठाकुर जो सुहाना लिखा है ना, ठाकुर जो सुहाना, ठाकुर सुहाना हो जाएगा, ठाकुर सुहाना हो जाएगा। ठाकुर जोड़ सुहाना, ठाकुर सुहाती हो जाएगा, ठाकुर सुहाती या सुहाना होगा, ठाकुर सुहाती। ये सब आपको ये नहीं बताया गया था, ये वाला से। चलिए 14 तक हो गया। 15 नंबर मिला जाएगा, ढीढ़ जोड़ आना क्या होगा, ढिढौना होगा, ढी ढो आना। ढक जोड़ कौशल क्या होगा, ढक जोड़ कौशल क्या होता है, ढकोसला हो जाएगा, ढकोसला। तत् जोड़ जय क्या होगा, तंजय हो जाएगा। ये भी रूल आपको पढ़ाया गया, तजय हो जाएगा, तजय। जब दूधू होता है तो त को ज में बदल दिया जाता है, इसको बात को याद रहोगा आपको। तत् जोड़ शरण क्या हो जाएगा, तत्क्षरण हो जाएगा, क्षरण।
चलिए तत्जोड़ शरीर क्या होगा, तत्शरीर हो जाएगा, तच्छ शरीर। तथा जोड़ एव क्या होगा, तथैव होगा। इस तरह से 20 बनाने के लिए आप लोगों को घर से मिला था, आप लोग मिला चुके होंगे। देखिए मिलाइए सबको। आज हम लोग चलेंगे विसर्ग संधि की चर्चा किया जा रहा था आप लोगों को। तो विसर्ग संधि में हम लोग ने एक रूल देखा था, दूसरा रूल देखे थे विसर्ग संधि में या नहीं। चलिए विसर्ग संधि का पहला नियम जान चुके थे, विसर्ग संधि का दूसरा नियम आज हम लोग जानेंगे। विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखिएगा क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो विसर्ग संधि क्या हो गया है, दूसरा नियम दूसरा तक हो चुका है आप लोगों का। तीसरा नंबर आज हम लोग देखेंगे, तीसरा विसर्ग संधि का नियम। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और कमेंट नहीं करते, बहुत सारे बच्चे नहीं करते, उन्हें जरूर कीजिएगा। और दोस्तों के पास यदि शेयर नहीं करते तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा आप लोग। और किसी प्रकार डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, पता है आप लोगों को। यदि नहीं पता है तो लिख लीजिएगा आप लोग 82 10 14 48 62, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। किसी प्रकार नोट्स के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपको पास पहुँच जाएगा नोट्स। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्लास पे, पढ़ाई की बात करते हैं अब हम लोग। तो तीसरा पढ़ना था हम लोगों का। इससे पहले हम लोग जान चुके थे दो संधि, विसर्ग संधि के नियम। तो विसर्ग का तलावेश सा हो जाता है, यदि ये आपका नियम है, विसर्ग का तलावेश सा हो जाता है यदि ये आपका नियम हुआ विसर्ग संधि। तो क्या लिखिएगा इसमें, लिखिएगा यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में छ या तलावेश हो तो विसर्ग के पहले तो विसर्ग का यहाँ पर लिखिएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा आप लोगों का, विसर्ग का तलावेश हो जाता है। यदि तो क्या हो जाता है, विसर्ग का तलावेश हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो बनाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है, उससे समझ आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला उदाहरण क्या है, देखिए निजोर चित,
नि जोड़ चित क्या होगा? तो आप लोग को अभी बताया गया, जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या तलावे स हो तो विसर्ग का तलावे स हो जाता है और विसर्ग का क्या हो जाता है? तलावे स। यदि विसर्ग से पहले क्या हो? कोई भी स्वर हो भाई, तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो नाह जोड़, ई जोड़, विसर्ग जोड़, ची जोड़, तह। तब बताइए विसर्ग है, ये विसर्ग है ना, और विसर्ग से पहले ये क्या है? आपका स्वर है, और स्वर के बाद विसर्ग के बाद च है। तो देखिए स्वर, स्वर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद च। तो विसर्ग के पहले स्वर, तो स्वर आ गया, और बाद में च, छ या तलावे स हो, च, छ और तलावे स में से च आ गया विसर्ग के बाद, आया ना, तो क्या बन जाता है? तो विसर्ग का तलावे स हो जाता है। ये जो विसर्ग है वह मेरा क्या हो जाएगा? तलावे स आधा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नी जोड़ स, नी जोड़ तलावे स, तो सी हो जाएगा, या च आ त आ हो जाएगा, निशांत। इस तरह से तो क्या माना हम लोगों का यहाँ पे? इस तरह से बना। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक सवाल को अच्छे ढंग से बनाइएगा, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा आपसे नहीं बनने वाला। और ये नियम रूल जब याद हो जाएगा तो कहीं से भी बन जाएगा। आप लोग को इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको ग्रामर रटना नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव रूल जब याद रहेगा तो खट खट बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? नी जो सी चांत। चलिए अब दो लंबा उदाहरण, एक और उदाहरण आप लोगों को बताया जा रहा है, समझिएगा। दूसरा क्या है? नी जोड़ छल, नी जोड़ छल। अब समझिएगा यहाँ से, नी जोड़ छल है तो किस तरह से बनेगा? तो देखिए विसर्ग आ गया, यहाँ पे विसर्ग है तो लिख दीजिए ना जोड़ ई जोड़ विसर्ग जोड़ छ जोड़ ल। अब ये आपका विसर्ग भाई, विसर्ग से पहले आपका स्वर आया, ये क्या है? स्वर है, तो स्वर। विसर्ग से पहले क्या आ गया आपको? स्वर आ गया। विसर्ग से पहले स्वर, और विसर्ग के बाद आपका क्या आ गया? अच्छा, जब विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद च, छ तलावे स हो तो किस में परिवर्तन होता है? विसर्ग। ये वाला पार्ट आपका किस में बदल जाएगा? तलावे स आधा में बदल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नी जोड़ तलावे स छ ल, निश्चल हो जाएगा। इस तरह से बन गया, आप लोगों का समझ आया होगा। चलिए इससे आगे देखते हैं, देखिएगा इससे आगे निश्चल। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 देखिएगा आप लोग। तीसरा उदाहरण क्या है? दो जोड़ शासन, दो जोड़ शासन। समझिएगा यहाँ पे दो जोड़ शासन, तो दो जोड़ शासन समझिएगा क्या होगा। तो देखिए दो है, यहाँ दो लिख दीजिए, दो द जोड़ ऊ हो जाएगा। अब लिख दीजिए विसर्ग, तो विसर्ग लिख दीजिए तलावे स, तलावे स, मूर्धनी स, मूर्धनी स न। आपको पता है ये विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है? ओ आपका स्वर है। अब विसर्ग के बाद क्या आ गया आपके पास? तलावे स। तो रूल क्या होता है? विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद
च छ तलावे श हो तो इसका परिवर्तन किस में कर देंगे? आधा तलावे श में परिवर्तन कर देंगे। तो ये वाला विसर्ग आपका किस में बदलेगा? आधा तलावे श में। जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा? तो देखिए दू आधा तलावे श, अब पहले से सा आस न, दुशासन था, इस तरह से लिखाएगा। दुशासन समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए हम चौथा एग्जाम्पल लेके एक और बताते हैं उदाहरण के साथ, जिससे आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से दिमाग में छप जाएगा। देखिए दो जोड़ चरित्र, दो जोड़ चरित्र है भाई, तो दो जोड़ चरित्र के लिए क्या कीजिएगा? तो दो द जोड़ उ जोड़ च जोड़ री जोड़ त्र, यही ना है। तो आप फिर विसर्ग भी है भाई आपके पास, विसर्ग प्लस विसर्ग प्लस, तो पता है आपको दो, यहाँ पर विसर्ग है, ये क्या है? ये आपका विसर्ग है। विसर्ग से पहले आपका क्या है? एक स्वर है, ये क्या है? स्वर है। अब विसर्ग के बाद आपका क्या है? च है। तब विसर्ग से पहले स्वर हो, अब विसर्ग के बाद क्या हो? च हो, तो उसका परिवर्तन विसर्ग का परिवर्तन किसमें? आधे तलावे श में हो जाता है। तो लिख सकते हैं दो जोड़ स च आरी आत्र, दुष्चरित, इस तरह से लिख देंगे, हम लोगों का सही हो जाएगा दुष्चरित। चलिए रूल नंबर 4 पे चलते हैं। नियम 4 नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में आप लोग। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए क्या होगा? विसर्ग का विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। कब मूर्धन्य स हो जाता है? इसके बारे में आपने पिछली आप सवाल को देखे अभी, तो वहां पर विसर्ग का क्या हो रहा था? तलावे स। पर क्यों हो रहा था? तो हो रहा था कि विसर्ग से पहले स्वर हो, अब विसर्ग के बाद च छ तलावे स हो, तो आप उसे क्या कीजिएगा? तलावे स में परिवर्तन कर दीजिएगा। ये पिछले आपका जो क्वेश्चन था उसमें करते थे 3 नंबर में। 4 नंबर में हम लोग क्या करेंगे? इस नियम को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गचपच नहीं कीजिएगा, दही मट्ठा एक जगह, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, समझ जाइएगा आप लोग। चलिए विसर्ग का तलावे श हो जाता है तो क्या लिखिएगा आप लोग? विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का ख क ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो आपने अभी इस नियम में क्या देखे? इस नियम को समझिए आप लोग। आपने क्या देखा कि विसर्ग के पहले ई उ और बाद में
बाद में क्या आ जाए, बाद में विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं उदाहरण से। नहीं र नहीं, मूर्धन्य स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाता है, लिख लीजिएगा मूर्धन्य स हो जाता है। तो नी जोड़ कपट, ये विसर्ग है, विसर्ग आ गया। और विसर्ग से पहले देखा जाए यहाँ पर तो न जोड़ क्या है, ई है, आजोड़ क्या है, क, आजोड़ प, आजोड़ ट है। तो भाई देखिए यहाँ पे आया विसर्ग, रूल यही ना लिखाया गया, विसर्ग रहे। अब विसर्ग से पहले क्या रहे आपका, विसर्ग से पहले आपका क्या है, ई है। जब विसर्ग से पहले ई उ के बाद में क्या आ गया, विसर्ग के बाद में क है, सही है, रूल फॉलो कर रहा है। तो विसर्ग से पहले ई, अब विसर्ग के बाद क, तो वह क को हम लोग क्या लिख देंगे, इस क को मूर्धन्य स में चेंज करेंगे, आधा मूर्धन्य स। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, निष्कपट। निष्कपट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक और उदाहरण इसी पर लेते हैं, बनाइए आप लोग। नी जोड़ कंटक, तो ना जोड़ ई जोड़ विसर्ग जोड़ क पर अनुसार जोड़ ट जोड़ क। तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए तो कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो देखिए विसर्ग है, ये आपका यहाँ पे विसर्ग हुआ। अब विसर्ग से पहले क्या है आपका, विसर्ग से पहले आपका यहाँ पे ईश्वर हो गया, रूल तो सब फॉलो कर रहा। विसर्ग के बाद क है तो क्या बदल जाएगा, यह मूर्धन्य विसर्ग, ये मूर्धन्य स में चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे, निष्कंटक। ये तो इसके बाद देखते हैं, अब धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार क्या होगा, तो धनु जोड़ टंकार, तो यह विसर्ग आया, विसर्ग से पहले क्या है आपका, स्वर है, ये विसर्ग, ध जोड़ न जोड़ उ जोड़ विसर्ग जोड़ ट पर अनुसार जोड़ का जोड़ र, ये ना है। तो ये आपका विसर्ग है। अब विसर्ग से पहले आपका क्या है, यहाँ स्वर आ गया। जब विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद जब ट आ जाए, विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद ट आ जाए तो हो जाता है, क्या हो जाता है, मूर्धन्य विसर्ग, ये क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स बन जाता है। तो धनु अष्टकार, धनु टंकार हो जाएगा, इस तरह से बनेगा।
आप लोगों का ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे समझिए, एक और उदाहरण लेते हैं आप लोगों के लिए। नी जोर ठूर, नी जोर ठूर, नी ना जोर विसर्ग जोर ई जोर यहाँ क्या आ जाएगा, ठू जोर, विसर्ग यहाँ होगा, नी जोर ई जोर विसर्ग जोर ठू जोर र। तो यहाँ भी विसर्ग आ गया। अब विसर्ग से पहले आपका क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। और विसर्ग से जब स्वर आ जाए पहले, विसर्ग के बाद क्या आपका आया, एक व्यंजन आ गया, ठ आ गया। जब विसर्ग से पहले ई रहे, उ रहे, तो क ख ट ढ प किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। तो यहाँ विसर्ग को क्या लिख देंगे, मूर्धन्य स लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए निष्ठुर। क्या हो जाएगा आप लोगों का, निष्ठुर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सब बात आपको समझाने के लिए लिखा जाता है, न कि बताने, समझाने के लिए। आप सिर्फ ये लाइन को उतारिएगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। उतारने का मन है तो उतार लीजिए, आपका ज़िंदगी है, आज़ाद है, आप आजाद पंछी की तरह है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नी जोड़ प्राण, नी जोड़ प्राण है तो क्या होगा बनकर, तो नी ना जोड़ ई जोड़ प्रा जोड़ मा जो ना, यह दोनों मिलकर क्या है, और यहाँ पर नी को नील। अब विसर्ग कहाँ गया भाई, विसर्ग छूट गया। नी के बाद क्या है, विसर्ग। यदि विसर्ग से पहले क्या है, यह स्वर है। अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, प्रा आ गया, तब प आ गया। तब विसर्ग से पहले स्वर हो, ई हो या ऊ हो, तो बाद में इसके बाद क्या हो, आपका क हो, ख ट ढ प में हो, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन वर मूर्धन्य समय। तो नी जोड़ सी जोड़ प्राण जोड़ न, निष्प्राण। निष्प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। चलिए इससे आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण आप लोगों के लिए। नी जोड़ फल, तो समझिए, न जोड़ ई जोड़ विसर्ग जोड़ फ जोड़ ल। आपका जब ये आया तो विसर्ग के बाद क्या, विसर्ग से पहले देखिए, विसर्ग से पहले आपका ई है आ गया। अब विसर्ग के बाद आपका क्या है, विसर्ग के बाद आपका फ आ गया। तो विसर्ग से पहले स्वर है, अब विसर्ग के बाद फ है, तो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। तो निस जोड़ फल हो जाएगा, निष्फल। ये सब समझाने के लिए आप लोग को बताया जा रहा था, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, समझ लिए होंगे आप लोग। इससे आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग नियम 5 पर चलेंगे। चलिए, अपवाद में एक अपवाद होता है भाई, एक क्या होता है, अपवाद होता है। उस अपवाद को लिख लीजिए, ना तो कहिएगा अपवाद सब चीज में होता है, उसी तरह से इसमें भी अपवाद है, वो हीरो साहब है ये, ठीक ना। अपवाद अपने आप में काबिल है, इस बात को ध्यान रखिए। दुख दो जोड़ ख क्या हो जाता है,
दुख हो जाता है, दुख, यही अपवाद है, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, पांचवा रूल क्या है आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। पांचवा रूल आप लोगों को कल बताया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। होमवर्क बनाने के लिए लिखिए, आप लोग घर से बना कर लाना है। 20 सवाल दिया जा रहा है। फिर आज 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निह जोड़ तेज बना कर लाइएगा। क्या हो गया भाई? निह जोड़ तेज पहला नंबर। दूसरा, निह जोड़ घोषित। तीसरा नंबर, नदी जोड़ इस। चौथा, नर जोड़ इस। पांचवा, नर जोड़ ने जोड़ अन, ने जोड़ अन। छठा देखिएगा क्या होगा छठा आप लोगों का। नदी जोड़ अर्पण। सातवां लिखिएगा आप लोग, नी जोड़ ऊन। इसको भी बताया गया था, याद होगा आप लोगों का। आठवां देखिएगा, नस जोड़ त। ये बात भी आप लोग को बता दिया गया था। 9 नंबर, कहाँ पे, नस जोड़ त, मूर्धन न, मूर्धनी स, त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, नस जोड़ता बोल रहे हैं। नी जोड़ भिकनता, नी जोड़ भिकता। 10 नंबर देखिएगा, निही जोड़ आशा। नी जोड़ आशा, नी जोड़ आशा। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। आज इतना ही तक 10 ही बनाने के लिए मिल रहा है आप लोगों को। फिर कल आप लोग को हिंदी ग्रामर का वीडियो मिलेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, था अनलाइक डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने जरूर आएंगे। चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। फिर कल हम लोग मिलते हैं इसी समय इसी टाइम पे।